नूरानी कायदा की एक और नई क्लास के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आप लोगों को मालूम ही है कि मैं इसी चैनल पर मैं खुद नूरानी कायदा पढ़ा रहा हूं बिल्कुल शुरू से, और 19 वीडियोस यानी 19 असबाक मैं पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से, और हमारे बहुत सारे भाइयों ने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा भी है। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और जो भाई नहीं देखे हैं इन सारी वीडियोस को, एक दो वीडियोस देखे हैं और सारी वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैं सारी वीडियोस का लिंक दे दिया हूं। वहां पर से आप जाकर पहली, दूसरी, तीसरी इसी तरह से करके 19 वीडियोस पूरी हैं, जाकर पूरा देख लीजिए। आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फायदा होगा। अगर आप मेरे इस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इजहार, हुरूफ हल्की। तो आज हम लोग वो पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग नूरानी कायदा के पास चलते हैं। उसमें आप लोगों को आज एक कायदा बताऊंगा जो कुरान मजीद में आता है, जो इजहार कहते हैं, यानी बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। मैं बता दे रहा हूं मोटी मोटा तौर पर। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून की आवाज को बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। चलिए आप लोगों को मैं नूरानी कायदा में खूब अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। तो चलिए आ गए हैं नूरानी कायदा के पास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 9, इजहार। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, क्योंकि कुरान मजीद में आता है बहुत सारा, और तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने के लिए इसको हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ हल्की 6 हैं, ये आप लोगों को सिर्फ याद करना है और कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ यही याद करना है। हुरूफ हल्की 6 हैं। हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। देखिए कायदा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे तनवीन या नून साकिन के बाद। तनवीन किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप पिछली क्लास देखे होंगे तो। देखिए 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और साकिन किसे कहते हैं? जिस नून पर जज़म हो यानी सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। यानी अगर आप ये और ये सबक पढ़े होंगे तो ये सबक आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान लगेगा। जैसे कहते हैं ना, हलवा खाने में एकदम आसान लगता है इंसान को। जो बूढ़ा इंसान है जिसके पास दांत नहीं है वो भी हलवा खा लेता है, इसी तरह से आप लोगों को भी ये सबक लगेगा। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं इन पिछली वीडियोज़ को तो आप जाइए मेरी पिछली वीडियोज़ में, उसी वीडियो की या इसी वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंशाअल्लाह ताला, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसी चैनल पर जाइए, चैनल में ढूंढिए आप, इन असबाब को आपको ज़रूर मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ये कायदा समझा दे रहा हूँ फिर पढ़ाऊँगा। तनवीन, देखिए यहाँ तनवीन या नून साकिन के बाद, तो यहाँ 2 ज़बर है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग 2 ज़बर, ये 2 ज़बर है, इसको 2 ज़बर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और ये 2 ज़बर है तो तनवीन के बाद, देखिए तनवीन या नून साकिन के बाद, यहाँ तो नून तो है नहीं लेकिन तनवीन है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आए तो, हुरूफ हल्की आए तो, अब देखिए तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आया है कि नहीं, ये देखिए हमज़ा है और हमज़ा हुरूफ हल्की है कि नहीं है ना। तो हमज़ा आए तो नून को ज़ाहिर करके बिना गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। लेकिन तनवीन में रा अलिफ 2 ज़बर रन नून की आवाज़ होती है ना, इसको ज़ाहिर करके गुन्ना नहीं करना है बल्कि जल्द पढ़ना है। जैसे तैरन अबाबीला, कोई ऐसे कह दे तैरन अबाबीला, गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना सबक। ये कायदा है, आप ध्यान में रखिएगा और इसको चलिए शुरू करते हैं, हिज्जे करते हैं। पाया ज़बर तई, रा अलिफ 2 ज़बर रन, तैरन अलिफ ज़बर, हमज़ा ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, अबा बाया ज़ेर बी, अबाबी लाम ज़बर ला, तैरन अबाबीला। नून अलिफ ज़बर ना, हा अलिफ ज़बर रा 2 पेश रुन, नारुन। देखिए तनवीन के बाद हा आ रहा है, इस वजह से जल्दी हम पढ़ रहे हैं। हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा। मीम ज़ेर मिया ज़बर या, ता 2 पेश तुन, नारुन हामियतुन। लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लिमन, खा ज़बर खा, लिमन खा, शिन ज़ेर शी, लिमन खशी, या ज़बर या, लिमन खशिया। या वा ज़बर यऊ, मीम ज़बर मा, यऊमा, हमज़ा ज़ेर ई, यऊमा ई, ज़ाल 2 ज़ेर ज़िन, यऊमा इज़िन, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, यऊमा इज़िन अलई, हा अलिफ ज़बर हा, यऊमा इज़िन अलैहा।
میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، من ہو خی، طا الف زبر طا، با الف دو زبر بن، من ہو خطابن. یہاں دیکھیے آپ نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے. ہاں ہم حروف حلقی میں سے ہے کہ نہیں ہے نا. تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر نون کی آواز کو ظاہر کر دے رہے ہیں اور جلد پڑھ رہے ہیں، بلا گنہ کے جلد پڑھ رہے ہیں. جیسے منہ خطابن، کوئی اس طرح کا ہے منہ خطابن تو یہ غلط ہو جائے گا. دیکھیں یہاں پہ میم نون زیر من، عین زبر ع، من ع، عین یا زبر آئی ہے، سوری عین یا زبر آئی، من آئی، نون دو زیر نن، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی یا زبر یا، تا دو زیر تن، من عین آنیت، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو الف دو زبر ون، کوفو ون، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، دال دو پیش دن، کوفون احد، کوفون احد. یہاں تک ہمارا ہو گیا. اب اتنا جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگ ہجے کر کے خوب اچھی طریقے سے ہجے کر کے آپ لوگ پڑھیے، اور ہجے جب آپ کر لیجئے گا تو خود اسی ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہاں حافظ جی ہم نے ہجے کر لیا ہے. تو چلیے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اگلا سبق جو ہم لوگوں کا آنے والا ہے اخفا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، قرآن مجید میں بھرا پڑا ہے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.